Hi everyone, welcome all of you to my channel and welcome to this video which is very important video. Why? क्योंकि क्या आप भी वो हैं, आप भी उनमें से हैं जो अभी थर्ड ईयर में है नर्सिंग के और साथ साथ आप चाहते हो कि नॉर्सेट की तैयारी भी करो। नर्सिंग की पढ़ाई और नॉर्सेट की प्रिपरेशन के बीच में फंसे हुए हो, यू आर जगलिंग और चाहते हो कि कोई आपको बता दे, कोई एक ऐसा टाइम टेबल आप बनाना चाहते हो जो कि आपको दोनों में हेल्प करे, तो वही ये वीडियो है। इस वीडियो को प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। स्मार्ट टाइम टेबल, नर्सिंग प्लस नॉर्सेट, नर्सिंग के फाइनल एग्जाम्स भी और नॉर्सेट की तरफ भी हमें कैसे कैसे बढ़ना है। लेट अस टॉक अबाउट दैट। एक बहुत अच्छे से मैसेज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विद सक्सेसफुल हैबिट्स। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, मेन क्या चीज़ मैटर करती है कि आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैबिट्स सक्सेसफुल होनी चाहिए, आप डिसिप्लिन्ड होने चाहिए। तो हमारी जो रोज़मर्रा की आदतें हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी सक्सेस में। जैसे कि मैं हमेशा हमेशा कहती हूँ कि रोज़ के छोटे छोटे स्टेप्स आपको बड़ा रिजल्ट देंगे, तो रोज़ की अच्छी हैबिट्स आपको सक्सेसफुल बनाएंगी। लेट अस बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारी जो स्मार्ट टाइम टेबल है उसका स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तीन चीज़ें आपको मेन ध्यान रखनी है यहाँ पे। यू हैव टू कीप दीज थ्री थिंग्स इन माइंड। पहली चीज़ क्या है, यू हैव टू सिंक विद सिलेबस। अब थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं जैसे कि चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी, ओबीगाइनी, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉलेज में आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हो और आप नॉर्सेट के लिए घर आके अपने वापस जो आपका फ्री टाइम है उसमें आप कुछ और पढ़ रहे हो। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बहुत आप ओवरबर्डन हो जाओगे और आप फ्रस्ट्रेट होके स्ट्रेस्ड होके उस पढ़ाई को छोड़ दोगे। तो पहली चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि अपने सिलेबस के साथ अपनी तैयारी को लेकर चलो। नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए आपको वही सब सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं जो आप नर्सिंग में पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पढ़ने वाले हो। तो जो भी आपका क्लास में चल रहा है, कॉलेज में जो सब्जेक्ट चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, उसके साथ आप अपनी पढ़ाई को सिंक करोगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के उसमें आपको हेल्प मिलेगी और दूसरा वही चीज़ आप अपने नॉर्सेट के लिए तैयारी करते जा रहे हो, ठीक है। और इसमें आप क्या करोगे, साथ साथ में आप बनाओगे अपने नॉर्सेट नोट्स। तो आपने क्या करना है, आज आपने जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं, एक अच्छा सा रजिस्टर लो, उस पर बहुत प्यारा प्यारा सा अच्छी सी हैंड राइटिंग में नॉर्सेट नोट्स लिखो और आज से शुरू हो जाओ। दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। देखो, जब भी आप तैयारी करने बैठ रहे हो ये दिमाग में अपनी चीज़ फीड कर लो कि आपका एक एक टॉपिक, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। आपको अपनी फाउंडेशन, आपको अपनी थियोरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। भाई अगर हमारी फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम घर बनाने जा रहे हैं, हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप उस पर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते हो। जब तक आपकी नींव स्ट्रॉन्ग नहीं है आप उस पर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, जब तक आपकी थियोरी अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप एग्ज़ाम में सक्सीड नहीं हो सकते, एमसीक्यूज़ नहीं कर सकते हो। तो हमें ध्यान देना है दो चीज़ों पे। पहली चीज़, हमारे थियोरी के टॉपिक सारे क्लियर होने चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे एमसीक्यूज़ बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और उसके लिए हमें एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ये हुई दूसरी स्ट्रैटेजी। तीसरी स्ट्रैटेजी ये हुई, जब आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे फोर्थ ईयर के, उसके बाद आपका एंटायर फोकस नॉर्सेट होना चाहिए। उसके बाद आपने रिलैक्स करके नहीं बैठना है, क्योंकि जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं और उन्होंने अभी अपना एम बना लिया है नॉर्सेट, तो मुझे ये लगता है कि आपके पास अब ऐसे रिलैक्स होके बैठने का समय नहीं है, रिलैक्स होके टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। क्योंकि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप थर्ड ईयर में ही नॉर्सेट के बारे में इसलिए सोच ले रहे हो क्योंकि आपको समय बर्बाद नहीं करना है। आपको फोर्थ ईयर के बाद ये नहीं सोचना है कि अच्छा अब मैं नॉर्सेट की तैयारी में लगूं और अगला एक डेढ़ साल आप इसमें वेस्ट करो। तो समय बचाने के लिए इन तीन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। अपनी स्मार्ट टाइम टेबल में हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे।
अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। देखो, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जो बच्चे हैं, उन्होंने जो अब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं या फिर आगे पढ़ने हैं, वो है चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी, ओबीजी, नर्सिंग रिसर्च, मैनेजमेंट, एजुकेशन। ये मेन सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ में और छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, पर ये मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे नॉर्सेट के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है आपको, हमें नॉर्सेट की तैयारी करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ए टू जेड सब कुछ पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। नहीं, हमें वो पढ़ना है जो हमारे लिए ज़रूरी है नॉर्सेट क्लियर करने के लिए। तो ये हमारे ऐसे मेन सब्जेक्ट्स हैं जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आप लोग पढ़ोगे। ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फंडामेंटल्स, मेडिकल सर्जिकल, माइक्रो, इन्फेक्शन कंट्रोल, अनाटमी, फिजियोलॉजी। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो इनको भी हमें साथ में रिवाइज करना है। अब कैसे करना है, कैसे कर पाएंगे हम इतना कुछ? ईजिली कर पाएंगे, इसीलिए इस वीडियो का नाम है स्मार्ट टाइम टेबल। चलिए, मैं आपको वीकली स्मार्ट टाइम टेबल बताऊंगी, सेमेस्टर वाइज बताऊंगी, और एग्जाम होने के बाद, मतलब नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद के समय को कैसे यूटिलाइज करना है। देखो, वीकली स्मार्ट टाइम टेबल में सिंपल सी चीज़ है, आपको रोज़ डेली बेसिस पे 1 घंटा सुबह निकालना है, 2 घंटे शाम को निकालने हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम नहीं है निकालना। देखो, करना क्या है, आपको अपना आप अपना कॉलेज स्किप नहीं कर सकते, आप अपना कॉलेज बंक करके टाइम नहीं निकालोगे, आप अपना ड्यूटी बंक करके टाइम नहीं निकालोगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि आप अपना जो सोशल मीडिया पे टाइम लगाते हो, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप टाइम करने में टाइम लगाते हो, उसमें से ही आपको थोड़ा सा टाइम खींचना होगा, निकालना होगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं है। सुबह अगर आप 1 घंटा देते हो, शाम को 2 घंटा देते हो, तो दैट इज़ इनफ, फाइन। अब हम ये समय निकालेंगे कैसे, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें समय निकालना कैसे है। तो इसके लिए आप छोटी सी एक एक्टिविटी कर सकते हो। दिन के बाद एट द एंड ऑफ द डे बैठो और एक नोटबुक और पेन लेके बैठो और ये नोट्स बनाओ, ये लिखो कि आपने आज सुबह से लेके शाम तक क्या क्या काम किया है और कितना कितना समय उसमें लगा है। जैसे आप सुबह उठ के आपने वॉट एवर यू डिड, यू गॉट फ्रेशन अप, आपने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, आप कॉलेज चले गए, कॉलेज में आपने कितना समय लगा, आपकी अगर कोई क्लिनिकल ड्यूटी थी उसमें कितना समय लगा, आपने सोशल मीडिया पे कितना समय लगाया, एवरीथिंग आपको लिखना है। आपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करने में कितना समय लगाया, चाय पीने में, स्नैक्स वगैरह, एवरीथिंग आपको लिखना है। उसके बाद, लिखने के बाद आप ये एनालाइज कर पाओगे कि अच्छा, कहाँ से मैं समय निकाल सकती हूँ। कॉलेज बंक करके नहीं निकाल सकती, ड्यूटी बंक करके नहीं निकाल सकती, मुझे समय निकालना पड़ेगा दूसरी और एक्टिविटीज़ से। तो मैं ये नहीं कह रही कि फ्रेंड्स के साथ बैठना बिल्कुल बंद कर दो और फ़ोन यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसको मिनिमाइज़ कर दो, जितना हो सके उसको कम कर दो, वहीं से समय निकालोगे। करना क्या है, सुबह के जो टाइम है आपके पास, सुबह का टाइम बड़ा अच्छा होता है, हमारी ना ग्रास्पिंग पावर बड़ी अच्छी होती है। तो उसमें आप क्या कर लो, आप रिविजन का टाइम रख लो। जो आपने लास्ट डे में पढ़ा है उसको क्विकली आप रिवाइज़ कर लो, और थोड़ा सा ये भी देख लो कि शाम को आज क्या पढ़ोगे आप। तो मैंने नॉर्सेट नोट्स क्यों लिखा है, नॉर्सेट नोट्स आप जो पढ़ाई कर रहे हो थर्ड ईयर में, अभी फोर्थ ईयर में, और उसके साथ साथ में आप जो नॉर्सेट के लिए तैयारी कर रहे हो, आप क्या करोगे, अपने कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए तो आपको सब पढ़ना है, पर उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ निकाल के आपको अपने नॉर्सेट नोट्स वाले रजिस्टर में लेके जानी है। और उसमें जब आप नोट्स बनाओगे तो इनफ थोड़ा सा स्पेस छोड़ते छोड़ते नोट बनाओ, क्योंकि जब आप अगली बार कुछ रिवाइज कर रहे हो, कुछ और पढ़ रहे हो, वहाँ पे अगर कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर पाओ, वहाँ पे जगह होनी चाहिए। तो आपने सुबह के समय अपने नॉटसेट नोट्स को रिवाइज कर लो। शाम के जो 2 घंटे हैं उसमें से 1 घंटा रख लो अपने कॉलेज के टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए, और उसमें से इंपॉर्टेंट निकाल के नॉटसेट नोट्स बनाने के लिए। समझ में आ रहा है, कॉलेज के टॉपिक्स हमें सारे चाहिए, सारे याद करने हैं, पर नॉटसेट नोट्स वाले रजिस्टर में हम सिर्फ वो टॉपिक्स लेके जाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो 1 आवर आपने लिया अपने कॉलेज के टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए, साथ में नॉर्सेट नोट्स में अपने नोट्स बनाने के लिए। सेकेंड आवर आप ले लो, कुछ MCQs डेली बेसिस पे सॉल्व कर लो। MCQs सॉल्व करने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, बुक्स भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज भी हैं इंटरनेट पे। तो 20 to 30 MCQs अपने रोज़ के लगा लो कि आपको सॉल्व करनी है सोने से पहले। इट वोंट टेक मच टाइम, आधा पौना घंटा लगेगा, पर जब भी MCQ सॉल्व कर लो उसका आंसर ज़रूर देखो। तो ये आपको वीकली बेसिस पे करना है। ओके, अब हम ये आपको लेके चलना है मंडे टू फ्राइडे। अब हम सैटरडे का जो दिन रखेंगे ना, सैटरडे और संडे का दिन, वो थोड़ा सा अलग रखेंगे। मंडे टू फ्राइडे तो आप ये लेकर चलोगे, सैटरडे और संडे का दिन आप थोड़ा सा अलग रख लो, उसमें से थोड़ा सा समय निकालो। मुझे पता है आपको वीकेंड भी चाहिए, रिलैक्स करने के लिए समय भी चाहिए, पर उसमें से ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, थोड़ा सा समय अगर बैठ के सोचोगे ना तो इन चीज़ों में ज़्यादा समय नहीं लगता।
हाँ, सोचने में कि अरे मुझे संडे भी पढ़ना है क्या, उसमें ज़्यादा समय वेस्ट होता है। तो सैटरडे में हमें क्या करना है, हमारे जो शाम के 2 घंटे हैं, स्टार्ट जो आपका पहला 1 आवर है, आप अपने एडिशनल सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करोगे। एक हुआ हमारा मेन सब्जेक्ट जो हम कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ लेकर चल रहे हैं। दूसरा हुआ हमारा एडिशनल सब्जेक्ट जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में कर चुके हैं, उसको हम अभी कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे। दैट इज़ योर एडिशनल सब्जेक्ट। जैसे कि हम शुरू करेंगे फंडामेंटल्स के साथ। तो रोज़ सैटरडे में, ओनली ऑन सैटरडेज आप फंडामेंटल्स के साथ शुरू करो, उसके कुछ टॉपिक्स निकालो अच्छे से और नोट्स बनाओ और कुछ MCQ सॉल्व करो। संडे के दिन क्या करो, संडे के दिन मॉक टेस्ट दो। संडे के दिन मॉक टेस्ट दो, वही मॉर्निंग का आवर रखो रिवाइज करने के लिए, और कोई ना कोई मॉक टेस्ट, GTs, इस तरह के टेस्ट देते रहो। संडेज अपने टेस्ट के लिए रखो, इतना समय तो हम निकाल सकते हैं संडे में। उसके बाद हम बात करें कि हम सेमेस्टर वाइज कैसे लेके चलेंगे। तो हम सेमेस्टर वाइज कैसे लेके चलेंगे, सेमेस्टर वाइज में हमें देखो, हमारे पास 5th सेमेस्टर है, 6th है, 7th है, 8th है। तो 5th सेमेस्टर में हमें क्या काम करना है, हमारे पास एक मेन सब्जेक्ट होगा और एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा। जो हमारा सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर, 6 महीने का जो समय है, उसमें हमें अपना चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे कॉलेज में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ेंगे, मैनेजमेंट एजुकेशन पढ़ेंगे। साथ साथ में हमें इनको रिवाइज करते चलना है और अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। एडिशनल सब्जेक्ट हमारा कौन सा रहा, फंडामेंटल्स रहा, फंडामेंटल्स 1, और 6th सेमेस्टर में हमारा एडिशनल सब्जेक्ट रहा फंडामेंटल्स 2। तो फंडामेंटल 6 को, सॉरी, फंडामेंटल 1 को हमने 6 महीने दे दिए रिवाइज करने के लिए। फंडामेंटल 2 को हमने 6 महीने दे दिए अपने नोट्स बनाने के लिए। अब हम आते हैं 4th ईयर में, जो कि हमारा 7th और 8th सेमेस्टर है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, OBG है, कम्युनिटी है, नर्सिंग रिसर्च है। ये आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ सिंक करते हुए अपने नोट्स बनाओगे। इसको लेके आप नोट्स बनाओगे। और हमारा एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा 4th ईयर में, 7th और 8th सेमेस्टर में, मेडिकल सर्जिकल 1 एंड मेडिकल सर्जिकल 2। ओके, ऐसे ही 8th सेमेस्टर में आपके मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी, OBG, और एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा आपका मेडिकल सर्जिकल 2। तो ये इस तरीके से कुछ मैंने कोशिश की है जिससे कि आपका समय भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, आपको ओवरबर्डन भी फील ना हो। आपने बस क्या करना है, अपने साथ में जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो वो रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो, और अपना फंडामेंटल्स और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को सेमेस्टर वाइज लेकर चलो साथ में, क्योंकि ये बड़े सब्जेक्ट्स हैं और वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप नहीं छोड़ सकते हो। ओके, तो ये हुआ हमारा वीकली और सेमेस्टर वाइज। अब हम बात कर रहे हैं नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद का समय। अब हो सकता है आपके पास 6 महीने बचे, हो सकता है आपके पास 4 महीने बचे, हो सकता है 2 महीने या 3 महीने बचे। जितना भी समय आपके पास बचेगा उसको 2 फेजेस में पहले ही डिवाइड कर लो। पहला फेज आपका होना चाहिए थियोरी कंप्लीशन। जो कुछ छूट गया है 3rd ईयर 4th ईयर में, या कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है ना, वो आपने फर्स्ट फेज़ में कंप्लीट करना है। दूसरा फेज़ आपका रिवीजन का होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद नॉर्सेट के एग्ज़ाम तक आपके पास जितना समय है उसको 2 फेजेस में डिवाइड कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे 6 महीने लिखा है, 6 में से 3 महीने मैंने फर्स्ट फेज़ डाल दिया जो कि थियोरी कंप्लीशन का है, सेकेंड फेज़ डाल दिया जो कि रिवीजन का है। समझ में आ रहा है? जितना भी समय है उसको 2 भागों में डिवाइड कर लो। पहला भाग अपना थियोरी के लिए रखो, दूसरा भाग रिवीजन के लिए रखो। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। अब देखो, अगर हमारे पास मान लो 6 महीने हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक, तो अक्टूबर से लेकर उसमें भी जो हमने 3 महीने उसमें भी 15 आई मीन सॉरी 1.5 मंथ में हमने सब्जेक्ट डिवाइड कर लिए। पहले 45 डेज में हमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल्स, पीडियाट्रिक्स, इनको मैक्सिमम टाइम देके रिवाइज करते हुए चलना है। जब रिवाइज करना है तो ध्यान रखना है हमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही रिवाइज करना है। फिर उसके बाद हमारे पास माइनर सब्जेक्ट्स भी तो हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि फार्मा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तो इसको भी आपको इनफ टाइम देकर रिवाइज करते हुए चलना है। 2 काम करने ही करने हैं, थियोरी रिवाइज प्लस MCQs, थियोरी रिवाइज प्लस MCQs। ओके, और फिर आप शाम के टाइम पे क्या करोगे, रिवाइज करोगे फिर से अपने जो वीक एरियाज है, होता है ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें बार बार पढ़ने पे भी हम डाउटफुल रहते हैं कि यार समझ में नहीं आए, ठीक है, तो उनको अपने वीक एरियाज को रिवाइज करते हुए चलो अपने नोट्स से।
बहुत सारे रजिस्टर मत बनाना, 1 या 2 रजिस्टर बनाना, क्योंकि वो रजिस्टर आपको एंड तक रखने हैं। अपने साथ कहीं पर जा रहे हो तो लेकर जाने पड़ सकते हैं रिवीजन के लिए। बहुत सारे रजिस्टर्स बनाओगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि उनको हर जगह साथ लेकर जा सको। नॉट-सेट नोट्स और एमसीक्यूज़ डेली बेसिस पे 100 से 150 एमसीक्यूज़ आप करोगे। ये जो टाइम टेबल है 6 महीने का, ये उनके लिए भी है जो अभी नॉट-सेट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप ये काम इसको फ़ॉलो अप कर सकते हो। अगले जो 45 डेज़ बचे फर्स्ट फेज़ के, उसमें आपने बाकी रिमेनिंग 4 आपने सॉरी मेजर सब्जेक्ट्स उठा लिए, जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज़ किया, अपने नॉट-सेट नोट्स को शाम के आवर्स में रिवाइज़ करके एमसीक्यूज़ के साथ अपना दिन ख़त्म करोगे। ओके, सेकंड फेज़ रिवीजन है, अगेन आप उसको 2 फेज़ में डिवाइड कर लो। अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देख लो, क्या-क्या सब्जेक्ट आपने रिवाइज़ करना है। जब रिवीजन का फेज़ आएगा तो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही फोकस करेंगे, और यहाँ पे हम PYQs और GTs को फोकस करेंगे नॉट-सेट नोट्स के साथ। PYQs एंड GTs करने बहुत ज़रूरी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं। ओके, GTs करने बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं। ठीक है, तो आप उनको अटेम्प्ट करते रहो। ये मत देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना मेरा स्कोर आ रहा है, नहीं, कीप अटेम्प्टिंग, स्टे फोकस्ड और करते रहो। रोज़ 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 आपको ये काम करना है। ओके, तो एक चीज़ अगर हमें नहीं आती है पर हम उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब एक्सपर्ट हो जाओगे उसमें। सो ये हमें काम करना है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ एडिशनल टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी इस पूरे टाइम को ईज़िली निकालने में, एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली निकालने में। सबसे पहली चीज़ तो यही हुई टाइम मैनेजमेंट। भाई जितना भी आपके पास समय है उसको अच्छे से यूज़ करना है, उसको मैनेज करना है। समय हमारे पास बहुत होता है पर हम क्या करते हैं ना, हम मैनेज नहीं करते उस टाइम को। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने बैठे हैं तो वही स्क्रॉल करते जा रहे हैं, हमें होश ही नहीं है कि हमें रुकना कहाँ है। ओके, हम अगर कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ भी वॉच कर रहे हैं, हमें होश ही नहीं है, हम करते जा रहे हैं अपना टाइम वेस्ट। तो पहचानो, सबसे पहले ये देखो कि समय जा कहाँ रहा है, उसको देखो और उसके बाद अपने समय को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना शुरू करो। ठीक है, पहली देखो, टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कुछ भी अचीव ज़िंदगी में करना है, टाइम मैनेज के बिना आप अचीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो भी कोई सक्सेसफुल होता है आज के समय में, पहले आगे आने वाले समय में, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट इज़ द थिंग, नो अदर ऑप्शन। दूसरी चीज़ है, रिसोर्सेज तो यूज़ करनी पड़ेंगी। ये नहीं सोच सकते आप कि कमरे के एक कोने में अकेले बैठ के आप ये काम कर पाओ, नहीं। लाइब्रेरी जाओ, इंटरनेट यूज़ करो, बुक्स यूज़ करो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, फ्रेंड्स के साथ टॉपिक डिस्कस करो। तो रिसोर्सेज यूज़ करो। डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करने से, अच्छा, रिसोर्सेज यूज़ करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि मान लो आप कोई कोचिंग प्लेटफॉर्म या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हो तो आप 10 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करने लगो, नहीं। किसी एक से ही करो, अच्छे से करो, किसी एक से करो। बुक कोई 1 या 2 ही यूज़ करो। टेस्ट सीरीज़ या क्वेश्चंस के लिए कोई 1 या 2 ही यूज़ करो। इतनी जगह भागोगे तो नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर जगह हर चीज़ को अलग तरीके से समझाया होता है। मैं नहीं चाहती कि आप उसको समझते ही रह जाओ और कन्फ्यूजन में हो। रिसोर्सेज यूज़ करने से मेरा मतलब है कि इन सब चीज़ों को यूज़ करो। ठीक है, अब बहुत ज़रूरी है मोटिवेटेड रहो। मैं कहूँगी मोटिवेटेड से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहो। मोटिवेशन आता जाता रहता है, डिसिप्लिन में रहोगे, डिसिप्लिन्ड रहोगे तो वो डिसिप्लिन कहीं नहीं जाने वाला है। और अपने आप को रिवॉर्ड करो। रोज़ ऐसा नहीं करो कि एट द एंड ऑफ द डे, भैया आज मैंने 2 घंटे पढ़ लिया, अब मैं बैठ के 3 घंटे की मूवी देखूंगी। नहीं, दिस इज़ नॉट द थिंग, दिस इज़ नॉट रिवॉर्डिंग योर सेल्फ, दिस इज़ टाइम वेस्टेज। रिवॉर्ड करने का मतलब है एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद एक अच्छी फीलिंग आएगी, अचीवमेंट की, हाँ आज मैंने कुछ किया है। आप कुछ देर के लिए कुछ अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो। ठीक है, बाहर जा सकते हो, कुछ अच्छा सा वॉच कर सकते हो, बट देन बहुत ज़्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं करना है। वीकली बेसिस पे, वीकेंड्स पे अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो। रिवॉर्ड करने से होता क्या है कि आपके अंदर एक जोश बना रहता है, बहुत एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है। स्टे अपडेटेड विद इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। कैसी इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कुछ चेंज हो रहा है, कोई टॉपिक चेंज हो गया, कुछ अपडेट हो गया, गायनी में कुछ रिसेंट आ गया, कम्युनिटी में कुछ रिसेंट आ गया, इस इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़,
नॉर्सेट के लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई, क्वेश्चन पैटर्न के लिए कुछ आया है, सीट्स के लिए कुछ आया है, डेट्स के लिए कुछ आया, वॉट एवर इट इज़, यू हैव टू स्टे अपडेटेड। ओके, तो ये सब काम हम करेंगे तो ज़रूर से सक्सीड होंगे, ज़रूर से सक्सेस मिलेगी। सो प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड, स्टे डिसिप्लिन्ड और अपना स्मार्ट टाइम टेबल आज ही बना लो, अपना नॉर्सेट नोट्स का रजिस्टर आज ही बना लो। कुछ भी करो, किसी भी चीज़ को फॉलो करो, बट प्लीज़ डू इट, प्लीज़ करो, एंड यू कैन डू इट। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।